सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं, यही वाला फॉर्म हम आज क्रिएट करने वाले हैं। जैसे ही हम किसी इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हैं तो ये एक शेडो वाला इफेक्ट आता है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। ये डेट हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आज हम देखने वाले हैं। ओके, ये जो बटन का एनिमेशन है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये वाला एनिमेशन। एंड जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक कर देना, हम बोलते हैं कि ये फील्ड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आज हम देखने वाले हैं। जैसे हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, कृष्णा। ओके, यहाँ पे हम एक ईमेल जस्ट लाइक example@gmail.com। ओके, यहाँ से हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक 20। यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज दे देते हैं, वेलकम फ्रेंड्स। ओके, एंड देन हम बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं कि हम ये सब कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, so let's go on our Visual Studio Code. आप देख सकते हैं हम हमारे Visual Studio Code पे आ गए हैं। एंड देन यहाँ पे हमने पहले तो नेम के लिए एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, उसे आईडी दी है, नेम दिया है, उसे रिक्वायर्ड फील्ड दी है। जब भी हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो उस फील्ड को इम्पोर्टेंट बताएगा बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऑटो कंप्लीट ऑफ से क्या होता है? ऑटो कंप्लीट ऑफ से आप यहाँ पर जैसे आप कोई नेम पुट अप कर देते हैं इनपुट फील्ड में, एंड देन वापस आपको सजेशंस देने लग जाता है ब्राउज़र कि आपने वाला नेम पहले फिल किया था, क्या आप करना चाहते हैं, तो हम उस ऑटो कंप्लीशन को भी ऑफ कर देते हैं। ओके, जस्ट लाइक ईमेल भी वही है, पर आपने टाइप टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं। हमने लेबल दिया है जो आप देख सकते थे फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते थे कि ये जो नेम दिया है ये इस लेबल से यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, एंड देन वही हमने यहाँ पे ईमेल दिया है। टाइप ईमेल देने के कारण वो एक ईमेल को गेन कर रहा है। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं एंड देन यहाँ पे बुक ना, तो वो बोलता है कि @ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही इसका एक पावर है कि आप टाइप ईमेल लिखते हैं तो वो वहाँ पे उसे समझ नहीं लगता है। एंड देन रिक्वायर्ड वही करता है कि वो इंपॉर्टेंट बनाता है। फील्ड को ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया है हमने। नेम हम इसलिए लिखते हैं कि बैकएंड में जब हम डेटा देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो डेट है, ओके, यहाँ पे जो डेट है ये भी लेबल ही है। यहाँ पे भी इनपुट टाइप डेट लिया है, इसलिए हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ये टाइप डेट के कारण ही हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। इसको भी आईडी दी, नेम दिया, रिक्वायर्ड दिया बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन यहाँ पे भी लेबल दिया, और मैसेज के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड देन टेक्स्ट एरिया यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक मैसेज के लिए आईडी दी है, नेम दिया है, और यहाँ पे एक बटन दिया है हमने, बटन टाइप सबमिट रखा है, क्लास दी है, और स्पेन के अंदर हमने ये लिखा है बुक नाउ। ओके, अब हमें इसको डिज़ाइन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं एक्शन में मैंने एक HTML फाइल दे रखी, क्योंकि हम बैकएंड में डेटा नहीं भेज रहे हैं। मैं एक बार HTML पे ही इस बटन को ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, जो अभी आप देख रहे थे टिक वाला पेज। ओके, जिसमें सक्सेसफुली सबमिट हो गया था, वो वाला पेज पे हम जा रहे थे। ओके, एंड देन वो वाला पेज भी कैसे बना था वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम ऊपर चल रहे डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पे जो बॉडी पार्ट है उसमें तो हमने बैकग्राउंड इमेज का URL दे दिया है। बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दिया बिकॉज जो इमेज है वो बार बार रिपीट होने लगती है। जैसे हम बैकग्राउंड इमेज देते हैं तो हमें से रिपीट को नो रिपीट करना होता है। एंड देन बैकग्राउंड साइज को हम कवर दे देते हैं। ओके, ताकि वो जो बैकग्राउंड हमारा वो पूरा कवर हो जाए पीछे। ओके, जिस तरीके से हमारा जो ये पूरी तरीके से कवर हो रहा है। ओके, ये जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज। एंड देन अगर हम आते हैं हमारे स्टाइल फॉर्म पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरे फॉर्म को ही ये वाली क्लास दे रखी है, तो हम पूरे फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे इससे। ओके, एंड देन यहाँ पे स्टाइल फॉर्म पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है वाइट। ओके, एंड देन यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली मैंने यूज़ की है वो आप गूगल से ला सकते हैं। ओके, फॉन्ट फैमिली, बट यहाँ पे ये वाली फॉन्ट फैमिली पहले से अवेलेबल थी, तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। इसकी मैक्स विड्थ हम 400 पिक्सल देते हैं। मार्जिन, पैडिंग, ओके, एंड बॉर्डर दे दी हमने ऊपर से इस कलर की। पैडिंग दे दी है, अंदर से जो भी पैडिंग आ रही है, ये जो अंदर से पूरी स्पेस आ रही है इसके कारण ही आ रही है। हमने एक बॉर्डर दे दी है। ओके, बॉर्डर कलर दे दिया है। एंड देन मार्जिन दे दी है 0 और ऑटो। ठीक है, तो ये हम यहाँ से टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से यहाँ पे ऑटो दे दिया है और टॉप बॉटम से 0 दे दिया है। ओके, मार्जिन तो लेफ्ट राइट से ज़्यादा आ रही है।
एंड देन बॉक्स शेडो दे रखी है और उसको ये वाला कलर दे रखा है। यहाँ पे एक्स की शेडो हमने कुछ नहीं दी है, वाइट में भी नहीं दी है, हमने सिर्फ ब्लर कर दिया शेडो को, उसको कलर दे दी है। ओके, मार्जिन टॉप दिया है हमने 120 पिक्सल, ताकि वो जो फॉर्म है वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ सके। यहाँ पे मार्जिन दिए है और यहाँ पे लेफ्ट में भी हमने मार्जिन दिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 पिक्सल की। तो इस तरीके से फॉर्म को हमने स्टाइल कर लिया है और बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। अगर हम इस बैकग्राउंड कलर वाइट को कमेंट आउट कर देते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर ही नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हमने वाइट दिया है। एंड देन जो स्टाइल फॉर्म का लेवल्स हैं जो हमने देखे थे, यहाँ पे ये जो लेवल्स है इनको अभी हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो लेवल है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हमने इनको ब्लॉक कर दिया है कि अब ये पूरी स्पेस लेंगे तो इनका जो इनपुट टैग है वो नीचे आ जाएगा। ओके, मार्जिन हमने इनकी बॉटम 10 पिक्सल की दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड दिया है तो ये हमको बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन बॉटम दी हुई है, ब्लॉक दिया है तो उसने उनने पूरी जगह ले ली है और इनपुट फील्ड नीचे आ गई है। ओके, इस तरीके से हुआ है। एंड देन यहाँ पे जो स्टाइल फॉर्म जो अपने क्लास देखी थी उसमें इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है, ईमेल है, डेट है, टेक्स्ट एरिया है हमारा, उनको भी हमने फिर डिज़ाइन किया है। उनकी विड्थ 100% रखी है, पैडिंग दी है अंदर से, मार्जिन बॉटम दिया है 30 पिक्सल का। तो देखिए आप यहाँ पे विड्थ दिए तो हमने पूरी 100% विड्थ रख दी तो पूरी है, मार्जिन बॉटम दी है, अंदर से पैडिंग दी है, तो इतने बड़े बड़े इनपुट फील्ड हम देख सकते हैं। एंड बॉर्डर दी मैंने इस कलर की बॉर्डर दी है, बॉर्डर रेडियस दी है ताकि वो बॉर्डर रेडियस मीन्स यहाँ से थोड़ा सा कर्वी शेप हमको मिल जाए, तो इसलिए हम बॉर्डर रेडियस को देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो इसका मीन्स होता है कि अगर अब कोई और भी विथ या मतलब मार्जिन या पैडिंग देते हैं तो मार्जिन और पैडिंग क्या करते हैं कि हमने जो विड्थ दे रखी है 100% वो उसको बड़ा छोटा कर देते हैं। अगर हम पैडिंग ज़्यादा दे देंगे तो वो विड्थ को बढ़ा देगी। तो बॉक्स साइडिंग बॉर्डर बॉक्स का यही फ़ायदा है कि अगर आप पैडिंग देंगे तो भी हमारी जो विड्थ है वो उतनी की उतनी ही रहेगी, 100% ही रहेगी, विड्थ नहीं बढ़ेगी पैडिंग से। ओके, तो विड्थ को हम जो हमने विड्थ हाइट दे रखी है वो सेम रहे, इसलिए हम बॉक्स साइजिंग बड़ा बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने ट्रांजिशन क्यों दिया है? ट्रांजिशन इसलिए हमने दिया है ताकि हम यहाँ पे ऑल दे देते हैं। ओके, ताकि ट्रांजिशन ऑल पे लग जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रांजिशन दे रखा है ऑल से, तो अभी ट्रांजिशन का क्या वर्क है मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हमने वापस से टेक्स्ट को, ईमेल को एंड डेट को एंड टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे हमने फिर से टैग कर लिया है और उनके आगे हमने फोकस दिया है। तो इसका क्या मतलब है? ओके, फोकस का मीन्स है कि अगर इन सब पे हम फोकस करें या इन सब पे क्लिक करें तो हमें क्या दिखना चाहिए। ओके, तो अगर इन सब पे क्लिक करें तो हमको ये वाली बॉक्स शेडो आनी चाहिए। आउटलाइन नन क्या करता है? आउटलाइन नन मतलब जो वो पहले से जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रहती है फॉर्म की, जो ब्लैक ब्लैक बॉर्डर देते हैं देता है फॉर्म, वो वाली आउटलाइन जो है वो नन होता है, मतलब वो वाली बॉर्डर ना आए और बॉक्स शेडो आए। ठीक है, तो बॉक्स शेडो आ रही है उस पर, और वो कैसे आए? ट्रांजिशन के साथ आए, मतलब धीरे धीरे आए, और 3 सेकेंड ईज के साथ आए। तो धीरे से ये शेडो आपको दिखाई दे रही है, मतलब एकदम से नहीं आ रही है, मतलब ट्रांजिशन के साथ आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांजिशन के साथ ये बॉर्डर मतलब बॉक्स शेडो आ रही है। ओके, सॉरी। एंड जो स्टाइल फॉर्म का टेक्स्ट एरिया हमने देखा था रीसाइज वर्टिकल, तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसमें जो हमारा टेक्स्ट एरिया उसको हमने प्रॉपर्टी दे दी रीसाइज वर्टिकल, मतलब वर्टिकल ही रिसाइज हो पाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल ही रिसाइज हो पा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली रिसाइज हम कर ही नहीं सकते, इसको आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी वर्क करती है कि हमको उसको रिसाइज करवाना है ओनली वर्टिकल। ओके, एंड देन यहाँ पे जो बटन है उसको हमने क्या दिया है, देखिए हमने बटन को डिज़ाइन किया है, उसको बॉर्डर रेडियस दी है कर्वी शेप के लिए, बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर नन दी है, बॉर्डर कलर मीन्स अंदर का जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का हो। ओके, एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है ताकि वो बटन मतलब सेंटर में रहे। एंड देन फॉन्ट साइज दी है 18 पिक्सल जो अंदर का टेक्स्ट है उसको। एंड देन जो पैडिंग दी है, मतलब जो बटन में जो पैडिंग आई है ये ऊपर नीचे से, तो ये पैडिंग हमने उसको दी है, तो पैडिंग अंदर से आती है और मार्जिन ऊपर से आती है। ओके, एंड देन ट्रांजिशन दिया है यहाँ पर भी हमने, ताकि वो जो इफेक्ट आ रहा है वो मतलब ट्रांजिशन के साथ आए, मतलब डायरेक्ट ना आ जाए। ठीक है, कर्सर पॉइंटर का क्या मतलब है? कर्सर पॉइंटर का मतलब है जब भी आप बटन को लेके जाएंगे तो आपको ये हैंड दिखाई देता है ना, तो ये कर्सर पॉइंटर से ही हमें दिखाई देता है। ओके,
एंड देन मार्जिन दे दी हमने 2 पिक्सल। मार्जिन मतलब टॉप बटन राइट लेफ्ट से मतलब चारों तरफ से हमें मार्जिन 2 पिक्सल मिल रही है। ओके, तो हमने ये भी दे दिया है। एंड जो बटन का स्पैन है, मतलब स्पैन में हमने क्या लिख रखा था, स्पैन में हमने लिख रखा था बुक नाउ, बुक नाउ लिख रखा था। तो बुक नाउ में हमने क्या दे दिया, कर्सर पॉइंटर दे दिया है, मतलब उसको भी जब हम क्लिक करें, मतलब उस पर होवर करें तो हमें कर्सर पॉइंटर देखे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मतलब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रहे, पोजीशन रिलेटिव रहे, और उसको भी हमने ट्रांजिशन दे दिया। ओके, आप देख सकते हैं। एंड जो बटन है उसका जो स्पैन है उसके आफ्टर में हमको क्या दिखाई दे, तो ये सबसे मतलब बहुत ही अच्छा पार्ट है कि स्पैन के बाद हमको क्या दिखाई दे। तो कंटेंट में हमने क्या दिया है कि ये कोड दिया है, ये कोड हमको मिल जाता है गूगल पे से। तो ये कोड दिया है, उसके कारण ही ये जो आप आइकन देख पा रहे हैं ये आ रहा है, ये कोड इस आइकन को लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये आइकन का कोड है, तो हमने कंटेंट में वो कोड दे दिया है। ओके, अब पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है ताकि वो बटन के ऊपर आ जाए आइकन। एंड देन ओपेसिटी अभी 0 दे रखी है, अभी हमको उसको नहीं दिखाना आइकन को। ठीक है, हमको टॉप भी 0 देखा, राइट अभी -20 पिक्सल, मतलब उसको राइट में रख रखा है। एंड ट्रांजिशन दे रखा है। ओके, जब बटन पे होवर हो, इसका क्या मतलब, बटन पे होवर हो तो स्पैन में क्या हो जाए, स्पैन में उसकी पैडिंग राइट आ जाए 25 पिक्सल। तो जैसे ही बटन पे होवर होगा स्पेन में यहाँ पे आ जाएगी पैडिंग 25 पिक्सल की। और जैसे ही बटन पे होवर हो स्पेन में पैडिंग तो आ जाए, पर आफ्टर में क्या आ जाए, मतलब स्पेन के आफ्टर में, स्पेन में पैडिंग तो आ जाएगी पर स्पेन के आफ्टर में हमको क्या दिखाना है। तो हमने यहाँ पे ओपेसिटी 1 दे दी, राइट 0 कर दिया। पहले हमने क्या कर रहा था, ओपेसिटी 0 दे रखी थी तो वो आइकन दिख ही नहीं रहा था। तो हम यहाँ पे आके जब होवर करेंगे, जब जाके ओपेसिटी 1 करेंगे उस आइकन की, तो हमको वो आइकन दिखाई देगा। और राइट 0 कर देंगे तो आइकन यहाँ पे आ जाएगा। पहले वो आइकन उस तरफ था तो हमने राइट 0 कर दिया तो आइकन इस तरफ दिखने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इफेक्ट बन जाता है। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारी स्टाइल ख़त्म होती है बटन की, तो हमारा ये फॉर्म पूरा रेडी है। अब यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में हमने ये जो submit.html दे रखी है, ये कोई बैकएंड में नहीं जा रहा है डेटा, ये एक पेज का भी मैंने बैकएंड में नहीं भेजा डेटा। यहाँ पे एक पेज है, HTML पेज मैंने बनाया है submit.html। ये फॉर्म जैसे इस बटन पे क्लिक होगा उस पेज पे जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, एक मिनट में इसको फिल कर gmail.com। एंड देन हम यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हेलो। ओके, एंड देन जब मैंने बुक नाउ पे यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला जो पेज है वो किस तरीके से बना है वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो submit.html पे चलते हैं हम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इमेज है, और इमेज में हमने ना गिफ लिया है हुआ है, और यहाँ पे इसको आईडी दे रखी है टिक। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है H1 में, योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड एंड देन दिस गिफ। बट हम इमेज को तो लेफ्ट राइट मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं, पर जब हम गिफ को देने जाएंगे तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले गिफ पे पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी, देन आप उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दे सकते हैं, जब भी वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जाएगी, नहीं तो वो नहीं जाएगी। अगर आप इसको लेफ्ट देने की कोशिश करेंगे, राइट देने की कोशिश करेंगे, तो वो बटन नहीं, मतलब वो जो आपकी गिफ है वो नहीं होगी लेफ्ट में या राइट में। जैसे इसको लेफ्ट 470 पिक्सल दे रखा है, तो ये यहाँ से 470 पिक्सल आ गई है। ठीक है, लेफ्ट। बट अगर मैंने पोजीशन रिलेटिव नहीं दे रखा होता तो ये जो लेफ्ट 470 पिक्सल है वो वर्क ही नहीं कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पे आपको पोजीशन रिलेटिव देना ज़रूरी है, तो आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्क करेगा। गिफ पे, गिफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो गिफ पे आपको पोजीशन रिलेटिव देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड देन यहाँ पे जो योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड है उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर आप इसको हटा देंगे तो देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये इस पर चढ़ गई है और ये साइड में चला गया है। ओके, तो आपको इसको ऊपर रखना है, एब्सोल्यूट पे रखना है, तो इसलिए हमको H1 को पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है। उसको भी लेफ्ट 470 दिया ताकि वो दोनों सेम रहे, दोनों सेंटर में रहे। राइट, तो दोनों 470 पिक्सल पे ही है, इसको भी लेफ्ट मैंने 470 पिक्सल ही दिया है। एंड मार्जिन टॉप से इसको दिए हमने -30 पिक्सल। अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है इससे, इसलिए हमको मार्जिन देनी पड़ेगी। मार्जिन टॉप से माइनस में इसलिए दी है ताकि ये ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाए और इनके बीच में कम गैप रहे। ओके, इसलिए मैंने माइनस में दिया है -30 पिक्सल। -30 पिक्सल मतलब वो ऊपर जाता है, रिवर्स में जाता है। ओके,
तो इस तरीके से हमारा फॉर्म हो गया है। यहाँ पे हमने एक्शन में submit.html दे भी रखी है, इस पेज का पूरा दे रखा है हमने। एंड देन जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे से रिक्वायर्ड, यहाँ से हम अगर रिक्वायर्ड हटा दें, आप देख सकते हैं, तो अगर हम रिक्वायर्ड हटा दें तो हम बिना किसी फील्ड को फिल करे ही, मतलब यहाँ पे बिना किसी फील्ड को फिल करे ही हम, यहाँ से हमें रिक्वायर्ड हटाना पड़ेगा। ओके, बिना किसी फील्ड को फिल करे ही हम आगे चले जाएंगे। ये देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, इसलिए हमको रिक्वायर्ड देना चाहिए। तो हम जैसे उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम इस पेज पे आ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ का उसको पेज का एड्रेस दे रखा है एक्शन में। तो आप देख सकते हैं, हम वापस से इन सब पे रिक्वायर्ड लगा देते हैं। इन द फॉर्म यू कैन सी कोड है फॉर्म का, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहाँ जाके इस फॉर्म की कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। And then thank you very much for today. I hope this video is helpful for you, and please subscribe my channel, and thank you so much. Bye.